नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का मेरे चैनल में स्वागत है। और क्योंकि पिछले जून के माह में जब हम ज़्यादा फ्री रहते हैं उस समय पर आपको अनेक सूचनाएं हम नई भर्ती या पुरानी भर्ती से संबंधित आपको देते आए हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा ये चैनल है बेसिकली हम उत्तराखंड या भारत के जी से संबंधित जानकारी यहाँ पर रखते हैं। और उसके अतिरिक्त यदि कुछ भी ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जो हमारे व्यूअर्स चाहते हैं जानकारी, उसके संबंध में हम इसके जानकारी आपके बीच लेकर के आते हैं। परंतु समय का कई बार अभाव होता है, तो शनिवार या रविवार हमारे लिए भी एक बेहतर समय होता है। अब चूँकि प्रश्न बहुत से आपके मैं पढ़ता हूँ, देखता भी हूँ, और मेरा ये मानना भी है कि आप जानकारी के स्रोत को एक माध्यम से ही अर्जित करते हैं। और चूँकि आप ये जानते हैं कि कुछ निर्णय जो कोर्ट के अधीन होते हैं उन पर टिप्पणियाँ करना उचित होता भी नहीं है। और मेरा ये मानना भी है कि हम सिर्फ अपनी संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, या जो हुआ उसके बारे में चर्चाएं हम अवश्य कर सकते हैं, किंतु जो होगा उसमें सिर्फ एक विचार या संभावनाओं पर ही बल दे सकते हैं, जबकि वो हमारे अधीन होता नहीं है। तो अब क्योंकि यहाँ एक नई वैकेंसी की प्रक्रिया भी आरंभ होने वाली है इसके उपरांत, जैसा मैं जानकारी मुझे भी प्राप्त है, और चूँकि वर्तमान भर्ती लगभग अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और मेरा ये मानना था पहले से ही कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन होना ही चाहिए, ऐसी मेरी एक मान्यता थी। और चूँकि ये पिछले विगत जून माह से ही इस भर्ती को प्रारंभ किया गया था, और अनेकों वीडियो मैंने इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाई थी, ताकि कोई जानकारी से दूर रहता है तो उसको जानकारी ज़रूर अवश्य प्राप्त भी हो जाए। और प्राथमिक तौर पर किसी भी चैनल का उद्देश्य यह रहता भी है। अब उसमें बहुत सी सूचनाएं, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबी भर्ती में जो प्रोसेस है वो अलग अलग पड़ाव से लगातार गुजरती भी रहती है। अब चूँकि अंतिम दौर में इसमें NIOS सम्मिलित हुआ था या हो गया है, जिनको अभी शामिल होना है, क्योंकि 2019 के आसपास से उनकी ये प्रक्रिया चल रही थी, और हम स्वयं भी उसमें डाइट DLED के द्वारा उनका विरोध किया गया था। वास्तव में उस समय पर प्रक्रिया यही थी, क्योंकि उत्तराखंड डाइट DLED 2 वर्ष का एक लगातार रेगुलर प्रशिक्षण कोर्स करवाता है, जिसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ही चयन होता है। किंतु मेरी ये मान्यता है कि हम इस आधार पर कई बार हमने ये बातें जानते हैं, रखी भी हैं, पर तथ्य और सत्य इसके अलग होता है। क्योंकि माननीय कोर्ट में भी इन बातों पर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर, या हम कहें कि रेगुलर प्रशिक्षण के तौर पर, इन सब को एक तरफ रखते हुए NCT की मान्यताओं को ही प्रमुखता पर रखा गया था। अब जो वास्तविकता है वो यह है, क्योंकि इस कोर्स को हमारा उद्देश्य, हमने हमेशा इसको कभी इनवैलिड नहीं कहा, ये हम जानते हैं। क्योंकि वैलिड, हाँ, ये इस संदर्भ में ज़रूर था कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए वैलिड था, क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये सरकारी विद्यालयों के लिए भी एलिजिबल है। तो जाहिर सी बात है, प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रक्रिया का हिस्सा भविष्य में वो बनेंगे। और मेरा ये खुद का भी मानना था कि अभी तक हमारी नियमावली में उनको अलग से सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि अब हो सकता है कि उनको इसमें सम्मिलित भी किया जाए, और भविष्य की जो भर्ती जो बहुत जल्द आ भी सकती है, आने वाली है, उनमें इनको शामिल ही किया जाएगा। अब क्योंकि प्रक्रिया इस तरह से जटिल रहती हैं और लंबी उसमें प्रोसेस लगती ही है, और मेरा ये मानना है कि अब जिनका चयन हुआ है उनको भी हार्दिक बधाइयाँ। और भविष्य में यदि कभी भी मुझे जानकारी देने की आवश्यकता पड़ेगी इस संबंध में, मैं निश्चित तौर पर उसमें, अगर मेरे पास समय रहेगा, मैं जानकारी दूंगा। और जो आपका विश्लेषण है वो आपके स्तर तक है, क्योंकि नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें एक उस मोड़ पर ला देती है कि वहाँ सिर्फ हम ये देख पाते हैं कि हम किस माध्यम से इसमें प्रवेश कर पाएँ। हम एक तटस्थ माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम स्वयं भी जब इस जद्दोजहद में थे तो हमारे पास ऐसे फैक्चुअल बातें हमेशा रहती थी, और हमारी मान्यताएं भी हैं, लेकिन हमारी मान्यताएं किस स्तर तक सही हैं ये अलग चीज़ है। क्योंकि हम औपचारिक तौर पर ये अपने दिमाग से या दिल से जानते हैं कि उन बच्चों का चयन जो एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर रेगुलर प्रशिक्षण करते हैं, उनका पहले होना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए, हमारी एक ऐसी मान्यता है। प्रयास भी उसमें होते हैं, किंतु जो फैक्ट है हम उसके इतर इस चीज़ पर नहीं जा सकते। और माननीय न्यायालय के अधीन किसी भी निर्णय पर हम उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि जो अध्यापकों की कमी है वो पूरी हो, और प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक पहुँचे, और जो हमारे
प्रदेश के बच्चों का भविष्य है वो सुनहरा हो, और जिन अभ्यर्थियों ने इसमें बहुत मेहनत की है इसमें शामिल होने के लिए या एक अध्यापन के क्षेत्र में अपना बेहतर देने के लिए, वो शीघ्र ही विद्यालय में अपना उत्कृष्ट कार्य यहाँ पर करेंगे भी, क्योंकि नौकरी वास्तव में, अब मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ, नौकरी की ज़रूरत भी है लेकिन एक जिम्मेदारी भी है, और जितना प्रयास जो अपनी तरफ से संभवतः कर सकता है वो इसको पाने के लिए करेगा, करता रहेगा। और ये बात बिल्कुल तथ्य है कि मेरा कार्य सिर्फ जानकारियों को प्रदान करना है, उससे संबंधित जो डाटा है वो हो सकता है कि हमेशा एक जैसे ना रहें, हमेशा एक चीज़ की गवाही ना दें, लेकिन सत्य को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं कि आप बेहतर समझेंगे और बेहतर प्रयास इसमें आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।